दोस्तों, गौतम बुद्ध की एक बहुत फेमस लाइन है जिसमें उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा है तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। और यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर बीमार भी पड़ गए तो कम से कम जीवित तो हैं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध भगवान की, जिनकी ये लाइनें बहुत फेमस हैं। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम लोग 28 डे एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसमें ग्रैटिट्यूड एक बहुत अहम रोल निभाता है। और आज हम लोग आ गए हैं 7th डे पे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो हम लोग पीछे 6 डेज की एक्सरसाइज करे हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप यहाँ से भी शुरू कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उसको बाद में देख लीजिएगा, लेकिन उसको देखने से आपको और क्लियरिटी आएगी। दोस्तों, आज हमारा 7 डे है, और जो 7 डे का टॉपिक है उसका नाम है, कैसे हम नकारात्मकता से बाहर निकल आए। यानी कैसे हम चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखें, कैसे डिप्रेशन से बाहर आएँ। चाहे वो संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां आ ही जाती हैं। दोस्तों, कृतज्ञता का मतलब है ग्रैटिट्यूड करना, यानी किसी के लिए धन्यवाद देना, किसी भी चीज़ के लिए इस ब्रह्मांड को, इस भगवान को धन्यवाद देना। दोस्तों, इस बुक में राइटर ने कहा है कि जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता रहता है, उसी तरह चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम भी हो जाता है। मैं आपसे एक छोटी बात पूछता हूँ, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब आपको कोई परेशानी होती है, आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, या फिर कहीं चोट लग जाती है? क्या आप अपने नौकरी के लिए हर दिन कृतज्ञ होते हैं, या फिर तभी उसके बारे में सोचते हैं जब आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे हाँ छटनी होने वाली है, या फिर कोई चेंजेस आने वाले हैं? आपको जो हर महीने सैलरी मिलती है, क्या आप उसके लिए कभी ग्रैटिट्यूड किया आपने? क्या आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, या फिर आप उसे बस नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं? दोस्तों, यहाँ मेरे पूछने का ये मतलब है कि चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव वर्ड्स। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में और अधिक चीज़ें ले आता है, जिसके बारे में आप और अधिक शिकायत कर सकें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। दोस्तों, अगर आज की ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को आपने पूरा सुन लिया तो यकीन मानिए, और आपने इसको थोड़ा भी अपना लिया, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी चीज़ों को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि मौसम, ट्रैफिक, आपका बॉस, आपका लाइफ पार्टनर, कोई दोस्त, या किसी कंपनी, या किसी की भी चीज़ के लिए आप अगर शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। और हर शिकायत के साथ आप अपने सपनों से दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि शिकायत करने, नेगेटिव थॉट्स सोचने या बोलने से, या किसी के बारे में भला बुरा बोलने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही आपको देता है जिसके बारे में आप बात करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं। जब कोई चीज़ बहुत गलत होती है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने अनजाने में कभी ग्रैटिट्यूड नहीं किया। दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप कृतज्ञ होते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो नेगेटिविटी आपके मन में कभी आ ही नहीं पाएगी, नकारात्मक होना असंभव हो जाता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना, दूसरों पे दोष लगाना, ये सब आपके माइंड में ऐसे थॉट्स ही नहीं आते हैं। और आपकी जो वाइब्स होती हैं, आपकी जो बॉडी का ऑरा होता है, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी एमिट करती है, और इस यूनिवर्स में पॉजिटिविटी ही फैलती है आपसे। दोस्तों, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड
हमसे बातें करता है लेकिन किसी लैंग्वेज में नहीं, ये सिर्फ हमारी वाइब्रेशन से बातें करता है। हम जैसा फील करते हैं, जैसी एनर्जी इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, हमें वैसे ही वो परिणाम देता है, क्योंकि इस यूनिवर्स की एक ही भाषा है, वो है वाइब्रेशन। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ वाइब्रेटिंग, क्योंकि सारी चीज़ें एटम्स से बनी हैं। आपने कभी साइंस में पढ़ा होगा कि इस दुनिया में मौजूद कोई भी चीज़ है, उसमें छोटे से छोटे कण भी होते हैं, वो सब एटम्स पे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं और कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करते हैं। चाहे वो आपके घर की मेज हो, या आपका हाथ हो, या आपका मोबाइल फ़ोन, सब वाइब्रेट कर रहे हैं और किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे हैं। दोस्तों, वॉल्ट डिज़नी की एक मूवी थी जिसका नाम था पॉलियाना। इसमें उन्होंने ग्रैटिट्यूड की पावर को बहुत पहले ही समझा दिया था। उसमें से बहुत सारे लोगों ने इस पावर को समझ के अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए। जब भी आप कभी नेगेटिव फील करें या आपके मन में कोई खराब विचार आए, तो आप कोई भी 5 चीज़ें उठा लें जिसके लिए आप बहुत खुश फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। शुरू में ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन जब आप एक बार इसको प्रैक्टिस में ले आ देते हैं, तो आपकी लाइफ में ऑटोमैटिक चेंजेस आने लगते हैं और वैसे ही थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड करने वाली चीज़ें अपने आस-पास दिखने लगेंगी। आप अपने फूड के लिए, अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, अपने ऑफ़िस के लिए, अपने मोबाइल के लिए, अपने हाथों के लिए, जो कुछ भी आप देखेंगे, आपको उसमें ग्रैटिट्यूड नज़र आएगा और आप इस यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर करेंगे। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको थोड़ा ग्रैटिट्यूड ऐसे करना है कि जैसे मैं कृतज्ञ हूँ कि रोज़गार के नए-नए विकल्प आ रहे हैं, मेरे सामने नए-नए ऑप्शंस आ रहे हैं, नई-नई नौकरियाँ आ रही हैं। मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ, जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और इंटरव्यू देते समय सीखी है। मैं बहुत लकी फ़ील कर रहा हूँ कि मुझे इतनी सारी अपॉर्च्युनिटी फ़ील हो रही है, मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, मुझे एक से एक बढ़ के अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, मुझे अच्छे-अच्छे जगहों पे जाके इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ तय करके रखी है, जिसका इंतज़ार वो यूनिवर्स सही समय पे देने का कर रहा है और वो चीज़ मुझे मिलेगी। आप एक बार ऐसा ब्रह्मांड में ऐसी वाइब्रेशंस तो भेज के देखिए कि कैसे परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आपके अनुकूल हो जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सारी चीज़ें धीरे-धीरे आपके फ़ेवर में होते जा रही हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर आपको किसी रिलेशंस में प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके घर के रिश्ते हों या फिर आपके ऑफ़िस के रिश्ते हों, तो आप उसमें से 10-5 चीज़ें ढूँढिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करिए। फिर देखिए कैसे धीरे-धीरे परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और आपके रिलेशन उस व्यक्ति के साथ इतने बदल जाएँगे कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये सारी चीज़ें कभी हुई थी। आप उसमें कुछ अच्छाइयाँ ढूँढने की कोशिश करिए। जैसे कि आपका बॉस है, तो आप उसके लिए थोड़ा-सा ग्रैटिट्यूड करिए कि उसकी वजह से आप पंक्चुअल हैं, उससे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। देखिए धीरे-धीरे उनके और आपके रिश्ते में कितना सुधार आने लगता है। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी लाइफ़ के किसी भी एरिया में मिरेकलेस वेज़ में चेंज ले आ सकते हैं। आपकी लाइफ़ इतनी बदल जाएगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है या आपके पास हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे गायब हो जाएँगी। आपको नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ देखने को मिलेंगी। आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, पैसे कमाने के नए-नए आइडियाज़ आने लगेंगे। आपके न्यूरॉन्स इतने एक्टिव हो जाएँगे कि आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अपने सामने दिखने लगेंगी, क्योंकि जब हम नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, तो हमारे सामने अच्छी चीज़ें आती हैं, तो भी हमें नहीं दिखता है। लेकिन जब हम पॉज़िटिव रहते हैं और इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में पॉज़िटिव वाइब्स भेजते हैं, तो वैसे ही एनर्जी हमारे यूनिवर्स से वापस आती है और चीज़ें हमारे फ़ेवर में होने लगती हैं। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम लोग एक रेडियो का ले लेते हैं। हम लोग जिस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो को ट्यून करते हैं, वही स्टेशन पकड़ता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी वही पर्टिकुलर रहती है, जिससे हमें वो गाने सुनाई देते हैं। इसी तरह आप अपने आप को यूनिवर्स से रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज़ अगर आप करेंगे, तो आपकी लाइफ़ वाक़ई में बहुत बदल जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। जो कोई भी नेगेटिविटी से लाइफ में बाहर आना चाह रहा हो, उसे एक बार ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। शायद उसकी लाइफ में थोड़ी-सी चेंजेज़ आ जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और किसी की लाइफ में थोड़ा-से भी बदलाव आ जाए और इन सब चीज़ों से वो पॉज़िटिव हो जाए,
उसको अपने सपनों की दुनिया मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं होगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले दिन नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।